अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीएचपी के ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने जो है एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम जो सीएमएस क्रिएट करने जा रहे हैं वो किस तरह होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस को मैं ओपन करता हूँ, आप भी ओपन कीजिएगा और याद रखिए कि ये जो जेम्प है ये आपके पास एक्टिव होना चाहिए पीएचपी में काम करने के लिए, ठीक है। ये आपके पास एक्टिव होना चाहिए, मेरे पास एक्टिव है और आप जो है कोडिंग कर सकते हैं ड्रीम व्यूअर में भी, नोटपैड में भी, नोटपैड प्लस प्लस में भी। मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है HTML का पेज क्रिएट करेंगे हमारे इंडेक्स की फ़ाइल के लिए, ठीक है। इसमें इस प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत सारी जो है वो मलाला यूसुफज़ई, इस प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत सारे पेजेस बनेंगे, ठीक है जी, बहुत सारे पेजेस बनेंगे और वो टेबल्स बनेंगे, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। तो ऑलरेडी ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, इसीलिए मैं आपको तफसील से इसमें और मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आराम आराम से बताऊँगा टाइम टू टाइम जब इसमें चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। तो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने वो किया है, ठीक है, क्रिएट किया है HTML के अंदर। और इस पेज को हम इंडेक्स डॉट PHP के तौर पे सेव करेंगे। इंडेक्स डॉट PHP में क्या होगा कि उसमें हमारे मेन साइट शो होगी, ठीक है। बाकी सारे पेजेस जो है वो सब पेजेस होंगे, लेकिन मेन इंडेक्स डॉट PHP में जो है हमारी साइट जो है सामने ओपन होगी, ठीक है। और ओपन होने के बाद जो है दूसरी बात यह कि ये जो इसके लिए हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। फ़ोल्डर कहाँ क्रिएट करेंगे, हम जाएंगे अपने सी में, ठीक है जी, सी में ज़ैम्प, ठीक है जी, और ज़ैम्प में जाके ज़ैम्प की जो इंस्टॉलेशन है उसमें htdocs का हमारा रूट फोल्डर होता है, वहाँ पर जो है हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू, और इसको नाम दे देता हूँ मलाला, ठीक है जी, मलाला। ये हमारा फोल्डर है। तो इस फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स की फाइल होगी, ठीक है, वो डायरेक्ट ओपन होगी, यानी कि इस फोल्डर को हम जब ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स की फाइल अगर मौजूद है तो इंडेक्स की फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर है, इसमें हमारी तमाम इमेजेस वगैरह व्हाट्सएवर सब चीज़ें शामिल होंगी, ठीक है। तो इस पेज को हम सेव करेंगे इंडेक्स डॉट PHP को। यहाँ से फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर लेंगे, या कीबोर्ड से Ctrl+S भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जाके हमने वो करना है, ब्राउज़ करना है ये ज़ैम्प सी के अंदर पर जो है उसमें htdocs और उसमें मलाला के नाम से फ़ोल्डर है, उसमें इसको सेव करेंगे, नाम देंगे इसको इंडेक्स और डॉट PHP एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो ये PHP की फ़ाइल बन जाएगी। तो ये PHP की फ़ाइल हमारे पास बन गई है। अब इसको हम यहाँ पर लोकल होस्ट, ठीक है जी, और मलाला के नाम से वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आगे ऊपर टाइटल आपको नज़र आ रहा है मलाला यूसुफ से, और कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है जी। तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं जनाब कि हमारे पास जो है एक जो नॉर्मल सिंटैक्स होता है एक वेबसाइट को बनाने का, उसमें ये होता है कि हम इसमें ड्यू टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। उसमें कहते हैं कि भाई दिस इज़ हेडर, ठीक है जी, ड्यू क्लोज, ठीक है जी। और फिर एक और ड्यू होता है कि भाई दिस इज़ नेविगेशन, जो मेन्यू बार होता है, ठीक है, उसके लिए दिस इज़ नेविगेशन बार, ड्यू क्लोज। और दिस इज़ बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है। और दिस इज़ साइड बार, ठीक है जी, और दिस इज़ फुटर। तो इस तरह की साइट होती है, दिस इज़ फुटर। तो ये कुछ सेक्शंस होते हैं, इनको फिर आपने CSS में स्टाइल करना होता है, ठीक है जी। तो हमारी साइट जो होगी वो एक बॉडी होगी, एक साइड बार होगा, एक हेडर होगा, और एक हम सबसे ऊपर जो है एक स्केची बार भी जो है वो रखेंगे, ठीक है, ड्यू टॉप बार, ठीक है जी, टॉप बार, एक टॉप बार भी होगा, उसको हम थोड़ा सा टाइम वगैरह घड़ी वगैरह शो करने के लिए वो करेंगे, ठीक है। अब अपने इस पे आ जाएंगे, पेज पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अभी इसमें कुछ डेटा नहीं है। तो ये जब आप डिज़ाइन करेंगे तब जो है फिर ये CSS में डिज़ाइन करने के बाद जो है ये फिर सही मतलब है कि आपकी साइट नज़र आएगी, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके लिए हमने सेपरेट एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। Ctrl+N करके मैं न्यू पेज खोलता हूँ, ठीक है, एक न्यू डॉक्यूमेंट। CSS की फ़ाइल आपने क्रिएट करनी है और वो भी आपके पास होगी, क्योंकि आपको एक सेपरेट फ़ाइल चाहिए अपनी पूरी स्टाइल सेव करने के लिए CSS की, ठीक है। तो इस कोर्स के दौरान जो है ये प्रोजेक्ट के दौरान आप HTML भी और CSS भी साथ में काफ़ी सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ जनाब कि यहाँ पर मैंने लिखा बॉडी, ठीक है। CSS के डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना होता है कि डायरेक्ट जो है फिर वो CSS के स्टाइल में, यानी कि आपने सेलेक्टर लिखा और उसको स्टाइल दिया, ठीक है। तो बॉडी को
बॉडी का कलर हमारा जो है वो है बिल्कुल वही वाइट कलर होगा, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम सिंपल जो है डिज़ाइन बना रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं खूबसूरत सा। लेकिन यह है कि बॉडी के अंदर हम ये कर सकते हैं कि मार्जिन जो है वो ज़ीरो रखेंगे, ठीक है जी, और पैडिंग भी ज़ीरो रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है जी। और अब नीचे आके यहाँ पर जो हमारे पास ड्यूज है इनको हम जो है स्टाइल देंगे। फॉर एग्जांपल टॉप बार को मैं कहता हूँ कि एक आईडी क्रिएट करता हूँ टॉप के नाम से, ठीक है जी। और इसमें स्टाइल दे देता हूँ कि विद यानी इसकी विद होगी 100%, ठीक है जी। परसेंट का साइन लगाता हूँ, 100% विद होगी। और हाइट जो है इसकी होगी हाइट जो है इसकी होगी 20 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर जो है वो होगा इसका, मैं थोड़ा सा W3 स्कूल से ले लेता हूँ कोई अच्छा सा कलर, ठीक है। हाँ, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है भाई, आपको काफ़ी सारा जो है चाय वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा अपने लिए। W3 स्कूल्स पे मैं जाके ये कलर्स नेम इसी टाइप को हम अपने पास रखने देते हैं। कभी कभी हमें कलर्स नेम की ज़रूरत पड़ेगी, या कोड होता है या नेम होता है, क्योंकि ये इंसान को याद नहीं रहते, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर कोई अच्छा सा कलर नेम जो है मैं उसमें ऐड करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी साइट है, हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर मैंने नेम कोड कॉपी किया और यहाँ पर दे दिया। और कलर जो है टेक्स्ट कलर होगा वो होगा वाइट। तो हमारा जो लेआउट है वेबसाइट का, इसका जो वो होगा ना आपका कलर कम्बिनेशन जो है 2 कलर्स हो गए, एक ब्राउन कलर एक वाइट कलर, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 0 और ऑटो कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन 0 ऑटो से क्या होता है कि ये सेंटर पे आ जाता है ये सेक्शन जो आपका है, ठीक है। अभी आप रिफ्रेश करें, वही इसको ऐड करना है, इस स्टाइल शीट को अटैच करना है क्योंकि ये सेपरेट फाइल है, ठीक है, एक्सटर्नल फाइल है। तो इसको अटैच करना है हेड के सेक्शन में इस HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक के ज़रिए। लिंक REL यानी कि रिलेशन इसका होगा स्टाइल शीट, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हरफ इसका एड्रेस देंगे, ठीक है। एड्रेस क्या है, style.css, और उसी फोल्डर में ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। उसके बाद ये टॉप बार पे आके यहाँ पर आईडी, चूँकि वो आईडी है CSS की, तो उसको ऐड करेंगे हम, टॉप के नाम से आईडी थी, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करिए तो ये आप देख लेंगे ये आ गया, ठीक है जी। ये इसके अंदर आ गया, तो कलर वर्क जो हमने दिया था वो आ गया। अब हम थोड़ा सा अगर इसको, ये बहुत कम है, हम 40 कर देते हैं इसका जो विद हाइट है, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ये हमने 100 पिक्सल पे रखा, बाकी साइट हमारी जो है 100 पिक्सल पे नहीं होगी, वो कम पे होगी, ठीक है। और ये टेक्स्ट इसमें इधर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका इधर नज़र आ रहा है। तो हम इस टेक्स्ट को क्या करते हैं जनाब कि इसको सेंटर पे करने के लिए आप जो है ये कर सकते हैं कि टॉप में जो है ये टॉप ही की उसको सेलेक्ट करके, ठीक है, टॉप पैराग्राफ, यानी कि इस टॉप जो आईडी है इसके अंदर अगर पैराग्राफ हो तो उसका क्या कलर हो। तो उसको मैंने कहा कि मार्जिन ऑटो 0 ऑटो, यानी कि ये भी बीच में आ जाएगा, ठीक है जी। और पैडिंग टॉप 5 पिक्सल्स, ठीक है जी। कंट्रोल एस टू सेव। अब थोड़ा सा इसको जो है पैराग्राफ में चेंज करेंगे, इधर index.php में आके इसको पैराग्राफ में चेंज कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश, इधर आ गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अगर इस पे जो है ये नहीं आता हमारे पास बीच में, तो हम जो है क्या करते हैं जनाब कि इसको मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट की, मार्जिन लेफ्ट हम दे देते हैं इसको 50 पिक्सल्स, ठीक है जी जनाब, ये आ गया।
आप ज़्यादा भी दे सकते हैं या बीच में भी ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ठीक है। अब आगे जो है हम हेडर को जो है वो करते हैं, ठीक है जी। तो हेडर के लिए जो है यहाँ पर हम एक वो बनानी पड़ेगी हमें, आईडी या क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम आईडी बना लेते हैं। एज से बनती है आईडी और क्लास बनती है उससे डॉट से, ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं जनाब ये वाला विद इसकी कर देते हैं। अच्छा, ये जो हमारा स्केची बार है उसका तो विद हो गया, इसको हम विद देंगे 1000, ठीक है जी, 1000 पिक्सल। बाकी जो है अभी सब चीज़ों का हमारा विद होगा 1000 पिक्सल, ठीक है। और 1000 पिक्सल विद है। और हाइट जो है इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 140 या 30 दे देते हैं, 130 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर मलर नथिंग, ठीक है जी। और जस्ट हम एक वो कर देते हैं कि टॉप का बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर टॉप, ठीक है जी, 2 पिक्सल दे देते हैं। और ग्रे 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है जी, ग्रे कलर में। कंट्रोल एस टू सेव। वर्ड अभी आ गया यहाँ पर जो है हम हेडर में, दिस इज़ हेडर, इसमें आईडी इज इक्वल टू हेडर, ठीक है जी। कंट्रोल एस टू सेव। और इसको हेडर को थोड़ा सा मार्जिन 0 ऑटो बच्चों रिफ्रेश कर देंगे तो ये आ गया, ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा मार्जिन हम टॉप भी कर ले साथ में, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 3 पिक्सल्स, तो ये टॉप के साथ थोड़ा सा फासला बना लेगा, ठीक है। ये है, ऐसा करते हैं कि मार्जिन लेफ्ट और राइट जो है वो ऑटो करते हैं, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट जो है वो ऑटो करते हैं। और मार्जिन टॉप जो है उसमें थोड़ा सा फासला देते हैं क्योंकि बिल्कुल वो हुआ है ना, ये चिपका हुआ है ऊपर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसने ये मसला पैदा कर दिया, मार्जिन राइट 0 ऑटो, जी अब सही है। मैंने 0 हटा दिया ना तो ऑटो कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जो है सेंटर पे आ गया। और टॉप से मैंने 3% जो है वो दे दी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं नेविगेशन बार को वो करना है, ठीक है। नेविगेशन बार को स्टाइल अप करना है जो कि तीसरे नंबर पे है। इसके लिए हम जस्ट एक आईडी बनाते हैं, ठीक है जी। आईडी बनाते हैं, बल्कि क्लास बनाते हैं न्यू बार, ठीक है जी। न्यू बार के नाम से क्लास बनाई और इसको यहाँ पर स्टाइल, ये भी हमारा बेसिक काम चल रहा है इस लेआउट को बनाने का, ठीक है। तो आप इसमें CSS सीख रहे हैं। न्यू बार को हमने कहा विद आपकी होगी 1000 पिक्सल जैसे कि हेडर की है, ठीक है। आप हाइट आपकी होगी जनाबे वाला ज़्यादा से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल। आपका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा जनाबे वाला ब्राउन, ठीक है जी। आप मार्जिन आपके हो जाएंगे मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट आपके हो जाएंगे जी ऑटो। और बैकग्राउंड कलर इसको हमने ब्राउन दे दिया है, ठीक है जी। अब इधर आके इसको क्लास में ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर आईडी से ही क्लास है, डॉट से बनी हुई है, ठीक है। न्यू बार, ठीक है जी। रोलेस करके सेव कर देंगे और इधर आके रिफ्रेश कर देंगे तो ये आपका न्यू बार आ गया। ऊपर ये हेडर है, ये न्यू बार है। न्यू बार थोड़ा सा साइज इसका बड़ा है, थोड़ा कम कर देते हैं इसको। 60 है तो इसको आई मीन टू से कि 45 कर देते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा जी, अब ठीक है। वो हेडर है, ये हमारा हाँ न्यू बार है, ठीक है जी। तो ये तो यहाँ तक ठीक है जनाब। अब आगे क्या करना है? अच्छा, ये जो स्केची बार हमने बनाया इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम डेट शो करे, जो ऑटोमेटिकली जो है वो होती रहे, ठीक है। जहाँ पर भी लोग ऐड वो करेंगे तो डेट शो होगी। और यहाँ पर इस साइड पे हमें घड़ी शो करे, ठीक है।
और बीच में हम एक वेलकम मैसेज शो करें, तो इसलिए ये हम दे रहे हैं, ठीक है जी। और ये भी हमारा आ गया है आपका है ये क्या है, ये है आपका नेविगेशन बार, ठीक है। और अभी जो है नीचे साइड बार और बॉडी और फुटर रहते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट, क्रिएट करते हैं एक अगर नेक्स्ट जो है एक और वो क्रिएट करते हैं बॉडी, बॉडी के नाम से, ठीक है जी। पोस्ट बॉडी, पोस्ट अंडरस्कोर बॉडी, ये हमारा पोस्ट के लिए होगा, ठीक है जी। फ्लोट राइट कर देंगे, फ्लोट का मतलब होता है कि किस पोजीशन पे हो, तो ये हम लिफ्ट कर देते हैं कि लेफ्ट साइड पे होगा। और इसको विथ दे देते हैं, ठीक है जी, विथ दे देते हैं 590, विथ हम देंगे ऊपर वाले हिसाब से, ठीक है। ये क्योंकि ये हम दो एक साइड बार बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे, तो बॉडी के लिए 590 पिक्सल और साइड बार के लिए फिर 290 या 300, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है हमारा वाइट होगा, ठीक है। और बॉर्डर लेफ्ट हो जाएगा आपका, बॉर्डर लेफ्ट नहीं बॉर्डर राइट, ठीक है जी। बॉर्डर राइट हो जाएगा सॉलिड 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड हो जाएगा। और इधर आते हैं एक कलर नेम उठाते हैं, जी जनाब, ये कलर नेम है, ठीक है, स्लेट ग्रे। इसके नेम्स वगैरह को आप याद करके वो कर सकते हैं, ठीक है। और हाइट तो हमें इसकी नहीं चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी सी हाइट दे देता है कि हमें पता चले कि हमारा सेक्शन कहाँ है, ठीक है। ये हम बाद में रिमूव करेंगे, याद रखना, ठीक है। अभी थोड़ा सा 600 की पिक्सल्स की हाइट दे देते हैं, बाद में हम इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि बाद में हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली आएगा। तो अगर हाइट हमने स्पेसिफाइड की हुई है तो फिर वो डेटा आगे नहीं जाएगा उस हाइट से, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा जहन में। यहाँ पर जो है क्लास ऐड करते हैं, पोस्ट बॉडी का क्लास है पोस्ट अंडरस्कोर बॉडी, और CSS हमने ऊपर अटैच किया हुआ है ना फाइल को, तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आके रिप्लेस करें तो ये आपकी बॉडी आ गई यहाँ पर, ठीक है जी, दिस इज़ बॉडी। अब इसको हमने सेंटर नहीं किया हुआ है तो सेंटर कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चेंज फिर बाद में इनमें करेंगे इन सब में, लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा जो है काम वो चलना चाहिए ना। तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट वाइट, बैकग्राउंड कलर विथ 590 590 पिक्सल्स, लेफ्ट बैकग्राउंड वाइट और बॉर्डर राइट ऑटो, पोस्ट बॉडी मार्जिन 0 ऑटो। अच्छा, इसको यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी भी हम ऐड करेंगे जिसको क्लियर की प्रॉपर्टी कहते हैं, ताकि ये ऊपर जो बाकी चीज़ें है वो सारी क्लियर हो जाए, ठीक है। वो सारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं, एक और जो है वेरिएबल है, इसको वो एक और जो है आईडी बनाते हैं, ठीक है। क्लास नहीं, आईडी, आईडी बनाते हैं साइड बार, ठीक है जी। साइड बार एक है हमारे पास, और इसको जो है वो करते हैं कि विड्थ जो है इसकी होनी चाहिए 300 पिक्सल्स, ठीक है जी। और हाइट जो है इसको सेम दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, बाद में हटा देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड जो है कलर इसका होगा, बैकग्राउंड कलर जो है इसको मैं दे दूँगा, आपका भला हो जाए। बैकग्राउंड कलर इसको बल्कि कुछ नहीं देता, लेकिन चलो दे देते हैं, एक कलर दे देते हैं फॉर एग्जांपल, ताकि थोड़ा सा पता चले, ठीक है। ग्रे कलर दे देते हैं, और ये ग्रे कलर हम अपने फुटर को भी दे देंगे, ठीक है। और अच्छा, ये मार्जिन ऑटो जो है इसको हम इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट, अभी जो है थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बताता हूँ। साइड बार 6 ग्रे, बैकग्राउंड ग्रे, और ये समथिंग लाइक दैट। ओके,
कंट्रोल एस टू सेव। यहाँ पर आके अपना इस साइड बार को हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ से कॉपी करके बॉडी से पहले कर देते हैं, ठीक है। और इधर id इज इक्वल टू साइड बार, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश। ये तो इधर आ गया अभी, इसलिए इधर आ गया कि हमने इसको फ्लोट नहीं दिया हुआ है। फ्लोट करेंगे इसको राइट, बॉडी को हमने वो किया हुआ है, लेफ्ट किया हुआ है, इसको राइट करेंगे, ठीक है। और रिफ्रेश कर देंगे तो ये इधर आ गया। इन दोनों को जो है हमने वो करना है थोड़ा सा, इन दोनों को एक उसमें लाना है, ठीक है, कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंटेनर लिखते हैं कॉन्ट के नाम से, और उसके मार्जिन जो है वो कर देते हैं मार्जिन ऑटो, ठीक है जी, मार्जिन 0 ऑटो। और उसके अंदर जो है वो कर देते हैं आपका मार्जिन 0 ऑटो हो गया आपका क्लियर बोथ। ये जस्ट क्योंकि ये मसला पैदा कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम इसको जो है एक और ड्यू में यहाँ पर ऐड करते हैं इन दोनों को अलग से, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि डॉट क्लास इज इक्वल टू कॉन्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। अभी भी यहाँ मसला कर रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपन। क्लियर बोथ तो ऊपर हो गए बोथ, और डॉट कॉन्ट साइड बार राइट पोस्ट बॉडी न्यू बार ऑटो ऑटो। अच्छा जी, अच्छा 0 हटा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑटो करते हैं, इससे भी इसने काम नहीं किया, तो हम क्या करते हैं जनाब कि इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वापस आते हैं अपनी CSS स्टाइल में, और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारे साथ एक मसला हो रहा है कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा जनाब कि थोड़ा सा हमें मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट करेंगे हम 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये मार्जिन आप देख सकते हैं, ठीक है जी। एक मेरा मार्जिन भी दे देते हैं, लेकिन इसके से पहले हम जो है थोड़ा सा फुटर को भी वो कर देते हैं, ठीक है। ये तो इसको फुटर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी काम हमारे नहीं आया। और फुटर को क्या करते हैं जनाब कि हम विड्थ रख देते हैं 100 पिक्सल, सॉरी 100%, और हाइट इसका रख देते हैं, हाइट इसका रख देते हैं फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, नहीं 100 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। और कलर ब्लैक, नहीं बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है जी। बैकग्राउंड हमने इसको ब्लैक कर दिया, और कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हमने ऐड करना है फुटर के इसमें, क्लास इज इक्वल टू फुटर। और एक चीज़ और है कि इसको वो करना है हमने, क्लियर की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करनी है बहुत, ताकि ऊपर वाले जो हम स्टाइल आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। और अभी आके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर कोई मसला है बहुत है। डॉट फूटर, ठीक है जी। और डॉट फूटर ड्यू ठीक। कंट्रोल एस टू सेव, क्लास with 100% height, background clear both,
इसमें तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे लिए ये इशू पैदा कर रहे हैं। दिस इज फुटर ड्यू क्लास। डॉट फुट कर दिया मैंने। जी व्यूअर्स, ये नीचे आ गया। नाम में मसला था कुछ, क्योंकि फुटर मेरे जहन में है कि फुटर जो है वो एक डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर है HTML5 के अंदर, तो हो सकता है उस वजह से मसला कर रहा हो, और वही बात हुई तो मैंने इसको जो है वो कर दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अभी आ रहा है, मैंने इसका नाम जस्ट चेंज किया। ठीक है, अब ये लेफ़्ट साइड बार और ये बॉडी है, इसके मार्जिनस के ऊपर काम करना है, तो मार्जिन को कर देते हैं यहाँ पर। इसको तो ऑलरेडी मार्जिन दिया है 50 पिक्चर। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट इसको 60% कर देते हैं, और इसके अंदर जो है मार्जिन ऐड करते हैं राइट से। ठीक है, मार्जिन राइट 60 पिक्सल्स। ठीक है जी, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और रिफ्रेश किया, तो ये थोड़ा सा और वो है 70 कर देते हैं। ठीक है जी, मार्जिन्स। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो इब्तिदाई डिज़ाइन है, ठीक है, जो इब्तिदाई खाका है वो तकरीबन तैयार हुआ है। ठीक है जी, और तैयार हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और इंशाल्लाह इसको हम आगे और भी कस्टमाइज़ करेंगे, CSS के स्टाइल्स को भी जब जब ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन हमारा मेन जो है फोकस है और मेन जो काम है वो है PHP के अंदर। ठीक है, तो ये आ गया जी, ये हमारा है आपका बॉडी। इस बॉडी का जो विड्थ है वो हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओहो, इस बॉडी की जो विड्थ है पोस्ट बॉडी, ठीक है, इसको हम बढ़ा देते हैं 640 कर लेते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अगर थोड़ा सा और 700 करे तो फिर जो है ये नहीं, 700 काफ़ी ज़्यादा है, 670 एंड सेव। ये आ गया जी। अच्छा जी, ये हमारे बॉडी है, इधर हमारे कंटेंट जो है वो शो होंगे। ठीक है, ये हमारा हेडर है, यहाँ पर हेडर शो होगा, ये स्केची बार है, इसमें भी कंटेंट शो होंगे, और ये साइड बार है। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल है, वेरी सिंपल। यहाँ पर हमारा मेन्यू बार आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा हेडर है इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस हेडर जो हमारा है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम 100 पिक्सल पे कर देते हैं। ठीक है जी, ये अभी छोटा हो गया। ठीक है, तो जनाब वाला ये तो हमारा इब्तिदाई डिज़ाइन है जो कि हमने तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर जो है PHP के कंटेंट यहाँ पर होंगे और यहाँ पर होंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पर। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने आगे अगली वीडियो से जो है स्टार्ट करेंगे बाकायदा तौर पर काम, और 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको हर चीज़ का जो है अंदाज़ा हो और हर चीज़ का आपको पता चल जाए कि हम किस तरह PHP के अंदर जो है ईज़िली काम कर सकते हैं, और एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करके उसके एक एक सेक्शन पे हम जो है कितनी वो कर सकते हैं। ये भी CSS में जो हमने लेआउट बनाया है, ये आप देख सकते हैं, इतनी कोडिंग हमने की है। तो आपको लाजमी बात है, अक्सर एरर्स वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा चीज़ों को करेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बढ़ते हैं।